आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि पर्यावरण दोहन के नुकसान। पर्यावरण किसे कहते हैं? ऐसा वातावरण, हमारे इर्द गिर्द जिस वातावरण में हम रहते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। इस लोक को, ब्रह्मांड को, इस विश्व को, वर्ल्ड को, इस दुनिया को पर्यावरण कहा जाता है। उस पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और सारे जो है उसके अंदर निवास करते हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंदर ही हम जन्म लेते हैं, यहीं पर ही हम पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। ये हमारा पूरा एक जीवन साइकिल है। पर्यावरण को कुदरत भी कहा जाता है, नेचर माँ भी कहा जाता है, प्रकृति भी कहा जाता है। ये सारा पर्यावरण है। पर्यावरण के मुख्य 5 घटक है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन एक एक घटक की हम उपयोगिता बताएंगे और एक एक घटक का जो है वो प्राणी के जीवन के अंदर क्या उसका सहयोग है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी को लेते हैं। पृथ्वी तत्व हर जीवित प्राणी में होता है। बिना पृथ्वी तत्व के कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता है, क्योंकि हमारे इस चराचर जगत में कुल 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान होते हैं। आप ये कहेंगे कि रोज आप 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान की बात बोलते हो, वो 84 लाख जीवा योनियाँ कौन कौन सी है वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप पेपर और पेन लीजिए। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय और 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनियाँ हैं जो 4 गति में इस पर्यावरण में घूमते रहते हैं, इस लोक में घूमते रहते हैं। वो 4 गति है: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और जब कोई भी जीवित प्राणी इन गतियों से जो है वो अपना हिसाब चुकता कर देता है तो अंत के अंदर जो ब्लिस की अवस्था होती है, शाश्वत सुख की अवस्था होती है, ईश्वर बनने की अवस्था होती है, जिसके बाद कुछ करना शेष नहीं रहता है, सनातन सत्य की और शाश्वत सुख की स्थिति आती है। वो स्थिति मुक्ति की अवस्था होती है, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, एंड दैट इज मोक्षा, लिबरेशन। वो मोक्ष की अवस्था, सिद्धशीला, जो हमारा ये लोक है, लोक का अंतिम भाग जहाँ से अलोक स्टार्ट होता है, उस अंतिम भाग में जाकर के ये सारी मुक्त आत्माएं इकट्ठी हो जाती है। 2/3 उसका जो शरीर छोड़ती है, उसी अवगाहना जो सिंबॉलिक रूप के अंदर वो जाकर के ज्योति में ज्योति समा जाती है और सारी जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त होती है और ईश्वर बन के
फिर कभी भी इस मनुष्य लोक के अंदर 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण नहीं करती, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और उसका संपूर्ण रूप से निर्वाण होना वो शाश्वत सुख कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, पर्यावरण दोहन की, पृथ्वी की बात की हमने। जल, हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है और धरती के ऊपर जो है 75% पानी, यानी पानी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। अगर व्यक्ति को अच्छा भोजन करा दिया जाए लेकिन पानी न पिलाया जाए घंटे 2 घंटे के अंदर, तो व्यक्ति मर भी सकता है। यानी पानी की आप उपयोगिता अच्छी तरह समझ सकते हो कि जो है जल बिना मीन प्यासी, यानी अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर में वो तड़प तड़प करके मर जाती है। तो पानी का हमारे जीवन में भोजन से भी बड़ा महत्व है, और पानी के बिना हम जिंदे भी नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारा जल का हो गया है, पृथ्वी, जल, और तीसरा अग्नि होता है। देखिए, भगवान ऋषभ जो है वो तीसरे आरे के अंत में हुए थे। पहला आरा और दूसरा आरा था वो योगलिक आरा होता था कि एक युगल पैदा होता था, उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, और पहले आरे का जो भोजन है वो मूंग के दाने जितना ही होता था। 24 आवर्स में वो इतना ही भोजन करते थे। कल्प वृक्ष 14 तरह के होते थे। जैसा जैसा उनको भोजन की आवश्यकता होती थी, उन कल्प वृक्षों के नीचे खड़े होकर के, और वो उनको सहज मिल जाया करते थे, अपनी तृप्ति कर लेते थे, कंदमूल खाया करते थे, पत्तों की छाल और पत्तों को जो है, पेड़ों के पत्तों को शरीर से वो ढका करते थे। इस तरीके का पहला आरा, दूसरा आरा जो 4 करोड़ करोड़ सागर, दूसरा 3 करोड़ करोड़ सागर, और तीसरा है 2 करोड़ सागर का है। तो तीसरे आरे के अंत के अंदर भगवान ऋषभ जो है वो अंतिम जो है, कहना चाहिए कुलकर के रूप में कहिए, अंतिम योगलिक के रूप के अंदर वो जन्मे, और वो 84 लाख वर्ष तक जो है उनका जीवन था। तो 83 लाख वर्ष तक तो उन्होंने सारा राजकाज किया। और आज हमारी इस दुनिया में जितने भी सिस्टम काम करते हैं, समाज में विवाह की प्रथा है, बार्टर सिस्टम है, बैंक है, उद्योग धंधे हैं, और जो शादी है, ब्याह है, और व्यवसाय है, और जो है नौकरी है, और जितना भी हमारा ये काम जो है, जो न्याय का काम, न्यायपालिका का, वो सारा जो है सिखाने वाले भगवान ऋषभ थे। उन्होंने ही जो है सारा सिखाया, और उसके बाद से ये जो है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते थे, पृथ्वी, जल और अग्नि का आविष्कार भी उस समय पर हुआ। अग्नि के आविष्कार के पहले जब लोग भोजन करने लगे तो कच्चे भोजन से उनका पेट दुखने लग गया। इतने में जो है वो अग्नि का आविष्कार हुआ, जिसको कि भगवान ऋषभ ने बताया कि इस अग्नि के ऊपर भोजन को पकाओ, पका हुआ भोजन खाओ तो गैस नहीं बनेगी, कच्चा मत खाओ। वहाँ से अग्नि का ये आविष्कार हुआ, और अग्नि के आविष्कार से कल कारखाने आए, उद्योग आए, और सारी दुनिया का अग्नि के आधार पर आप स्वयं जानते हो कि कितना इसका उपयोग है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, और चौथा वायु हमारी प्राण वायु है। अगर हम कुछ सेकंड के लिए भी प्राण को रोक दें तो हम जिंदे नहीं रह सकते। प्राण वायु का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जब तक सांसा जब तक आशा, जब तक हमारी ये प्राण वायु सांस चलती रहती है तो हमको, हमारे घर वालों को, डॉक्टर को आशा रहती है हॉस्पिटल के अंदर कि ये जिंदा है। और जिस समय के अंदर अंतिम सांस निकल जाती है, वो लास्ट ब्रीथ निकल जाती है, तब डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, और शरीर जो है मुर्दा बन जाता है। ये प्राण वायु का सारा चमत्कार है। और प्राण वायु से विटालिटी बनती है हमारी, कर्ण वीर्य बनता है, हमारी प्राण ऊर्जा बनती है, जो 4 चीज़ों से बनती है। वो जो हमारा भोजन है, पानी है, और उसके बाद में सूर्य की अग्नि, और चौथा प्राण वायु ऑक्सीजन है। चारों से विटालिटी बनती है, वह कर्ण वीर्य है। उससे मनुष्य जो है अपने
मन वचन काया की समस्त क्रियाएं उसी विटालिटी करण वीर्य से करता है, और करण वीर्य नहीं होता है तो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो आप वायु की उपयोगिता समझिए। आकाश जो है हमको अवगाहना देता है। अवगाहना का अर्थ ये है कि हम जितनी जगह घेरते हैं वो हमें आकाश उपलब्ध कराता है। जैसे मैं सोता हूँ तो 2 फुट बाई 3 फुट की जगह घेरता हूँ, खड़ा होता हूँ तो उतनी जगह घेरता हूँ, बैठता हूँ तो उसके हिसाब से जगह घेरता हूँ। तो ये सारी अवगाहना देने वाला आकाश है। अगर ये हमको अवगाहना न दे, एक व्यक्ति दूसरे पड़ेगा, दूसरा तीसरे पे पड़ेगा, और हम स्थिर नहीं रह सकते, अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते। ये सारा पर्यावरण का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इस पर्यावरण के दोहन का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य ने अपनी हवस, अपने लोभ, अपनी तृष्णा के वशीभूत होकर के जिनसे हमारा जीवन चलता है उसका ही शोषण करना चालू किया। कैसे शोषण किया वो हम दोहन की बात बताते हैं, फिर दोहन के नुकसान की बात बताएंगे। पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है वो खेती बाड़ी करता था, यह बात तो सही है। पीने का पानी निकालता था, यह बात भी हमारी उपयोगिता की है। और उसके बाद के अंदर पृथ्वी के ऊपर वन लगाता था, पेड़ पौधे और फल फ्रूट सब्जियां, यह भी उचित बात है। लेकिन आदमी ने अधिक कमाई करने के लिए भोगवादी संस्कृति ने जो हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, और जो है आपका हीरे, माणक, मोती, पन्ना, मकराना, ग्रेनाइट्स इत्यादि, इसको निकालना प्रारंभ किया अच्छे अच्छे मकान बनाने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए। तो ये उसकी जो तृष्णा जो है, ये उसकी आकांक्षा बढ़ती गई और वो दोहन करता गया, और जो है पेट्रोलियम निकाला गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए गए। 10,000 फुट 15,000 फुट जो है पृथ्वी को के पेट को चीर दिया, नीचे जाते रहे। उस दोहन का दुष्परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वी जो है खोखली हो गई। खोखली होने से हर एक वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या अर्थ होता है कि जब हम सीधे सीधे चल रहे हैं तो हम आराम से चलते हैं, और सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया और थोड़े हम टेढ़े हो गए, तो टेढ़े अगर हम हुए हैं लेफ्ट साइड के अंदर, फिर राइट साइड में हमने हाथ के इशारे से उसका रिजल्टेंट बना करके और अपने आप को कंट्रोल किया, तब तो हम गिरे नहीं। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी डिस्टर्ब हुई थी, हमने उसको प्रयास करके उसको मेंटेन कर दिया। लेकिन जब पृथ्वी का इतना दोहन कर दिया गया है, पृथ्वी को खोद दिया गया खदानों के अंदर, तो ये पाटी नहीं जा सकती सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी अपनी धुरी पे चलती है, और खोखली होने के कारण, सीजी डिस्टर्ब होने से, वो पर्यावरण का दोहन हो जाने के कारण वह हमें सुनामी देती है, कोरोना लाती है, और जो उसके साथ साथ के अंदर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारियां, बीमारियां ऐसी बहुत सी आकर के हमको पनिशमेंट देती है कि तू तो जो है अपने लोभ के वशीभूत मेरा पेट चीरता जाता है, तो अब मैं जो है तुम्हें उसका पनिशमेंट देती हूँ। और कोरोना का कितना बड़ा पनिशमेंट दिया गया, घरों में रो करके उन्होंने नज़ारा बता दिया कि तुम घर में कैद है। तो ये जो पर्यावरण कितना विशुद्ध हो रहा है, तो ये पृथ्वी की बात हो गई। पृथ्वी का व्यक्ति ने दोहन किया, उसके रिजल्ट है उसके सामने आ गए। अब जल को लीजिए। जल मैंने बताया कि जल ही जीवन है। जल के बिना बहुत से लोग आज दूषित पानी पी करके मर रहे हैं, और बहुत से बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि जो TDS का आवश्यक जो जल है वो पॉल्यूट हो गया है, और शुद्ध जल हमको मिल नहीं रहा है। और चारों तरफ जो है पॉल्यूट का अर्थ का मतलब चाहे नदी का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, उसमें व्यक्ति ने इतना डिस्पोजल, फैक्ट्रियों का डिस्पोजल कहिए, कपड़ों के केमिकल्स का डिस्पोजल कहिए, इतना उसके अंदर छोड़ दिया। हमारी जो गंगा है कितनी पॉल्यूट हो गई है, उसने उस पॉल्यूशन के अंदर, गंगा के अंदर पॉल्यूशन को छोड़ा है। चमड़े की फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन उसमें छोड़ा गया है, गंदगी को छोड़ा गया है।
तो वह पॉल्यूशन हो जाने की वजह से आज जो पानी हम कहीं से निकालें, चाहे वो पानी कुओं से निकालें, नहर से निकालें, और चाहे हमारे जो और भी अन्य ट्रेडिशनल सोर्स से निकालें, तो वो पानी हमको पॉल्यूटेड मिलता है और हम दूषित पानी पी करके बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि पृथ्वी व्यक्ति ने जो है अपने लोभ के कारण जल जो है वो हमारा देवता गिना जाता था। पुराने समय के अंदर हम इस पृथ्वी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता मान करके सबकी पूजा की जाती थी ताकि कि वो हमारी रक्षा करे। वो कॉन्सेप्ट चला गया, हमने तो उसका दोहन चालू कर दिया, तो ये जल के दोहन के दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लूले लंगड़े अपाहिज पैदा हो रहे हैं, अंधे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये पानी का बहुत ज़्यादा जो है दूषित किया जाना है। तो पृथ्वी, जल और अग्नि की बात करें तो देखिए हमारी जो शुद्ध अग्नि जो है हमको भीतर से मिलती है, वो जो हमको जो है वो जो हमको वनों से मिला करती थी, यानी जिस अग्नि से हम भोजन पकाया करते थे वो कितनी विशुद्ध अग्नि थी। आज पॉल्यूटेड अग्नि का मतलब जो है हमको पेट्रोलियम की अग्नि मिल रही है, वह अग्नि गैस बनाती है, वह अग्नि जो है हमें सात्विक भोजन नहीं देती है। जबकि वनों से बनने वाली लकड़ी या जो प्राकृतिक अग्नि हमको मिलती थी वो कितनी हितकारी अग्नि हुआ करती थी, पेट में अपच नहीं होती, पेट में गैस नहीं बनती थी। और आज जो है उसके जो है वो अग्नि के दोहन होने के कारण और अग्नि का बहुत ज़्यादा उपयोग, जैसे स्टील की फैक्ट्री हैं या बहुत बड़ी ऐसी फैक्ट्रियां जहाँ अग्नि का जो ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ पर इसका उपयोग करके पॉल्यूट किया गया। और उसके साथ साथ में जो है कहना चाहिए वो भोगवादी संस्कृति का उपयोग किया गया, तो हमारा ये अग्नि भी दूषित हुआ। और अग्नि दूषित होने का हमारी जठराग्नि भी कमज़ोर पड़ी और व्यक्ति जो है वो पचाने की शक्ति भी कम पड़ी। तो आदमी का जो कहना चाहिए इम्यून सिस्टम भी कम हुआ। इम्यून सिस्टम डाउन होने से ये कोरोना ने सबको प्रभावित किया। और आने वाले समय में भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर है तो हम सब बीमारियों को पालने लग जाते हैं। हमारे को इस प्रकृति माँ ने जो है जब से जन्म दिया है वही पालन पोषण करती है, तो हमारे यूनिबिल्ट सिस्टम जो है शरीर में लगा के भेजा है, इस आशीर्वाद के साथ भेजा कि शरेद जीवम, यानी तुम 100 वर्ष तक जियोगे। यूनिबिल्ट सिस्टम जो है मैंने तुम्हारे भीतर लगा दिया है, वो यूनिबिल्ट सिस्टम है प्रतिरोधात्मक शक्ति है, यानी वाइट ब्लड सेल्स और जो है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है हमारी ब्लड के अंदर जो है वो पैदा हुए। और वो लड़ाकू विमान है डब्ल्यूबीसी। कोई भी तरह का जर्म जब जो है खून के साथ मिलने की कोशिश करता है तो ये लड़ाकू विमान जैसे कि हमारे बॉर्डर पर झपटते हैं दुश्मनों पे, तो ये उन जर्म्स पे झपट के उनको मार देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन होता है। हालांकि डब्ल्यूबीसी की उम्र जो है वो 60-90 साल से ज़्यादा नहीं होती उनकी सेल्स की, पर ये हमारे नए सेल्स पैदा हो जाते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सारा जो है इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई बात हमने कही कि वह जो है आज दूषित हो जाने से सब चीज़ दूषित हो गई है। दोहन होने से दूषित हुआ, अतिरिक्त दोहन किया गया, आवश्यकता के अतिरिक्त जो है इन 5 सब्सटेंस का उपभोग किया गया, अपने जो है क्रोध, अपने जो है वो लोभ को पूरा करने के लिए। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को देखिए कितना बड़ा पॉल्यूशन हो गया कि आज चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। आज हमको प्राण वायु जितनी शुद्ध ऑक्सीजन जलवायु में होनी चाहिए, पर्यावरण में होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। आज जो O3 ओजोन की परत ओजोन होती है O3, वो समुद्र के किनारे हमको मिलती है और इसीलिए हमको समुद्र के किनारे ज़्यादा घूमना चाहिए। O3 मिलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है
O3 की ओजोन की पतरी जो छतरी है वो हमारे पूरे जो इस वायुमंडल पर आई हुई है, वो जो सूर्य की किरणों के साथ में पराबैंगनी जो वायोलेट्स किरण जो आती है उनको रोकती है। हम विटालिटी मांगते हैं, ऊर्जा मांगते हैं वैचारिक, तो वह ऊर्जा हमें जो आज जो नेगेटिव ऊर्जा के रूप में मिल रही है, क्योंकि आज पर्यावरण के अंदर विचारों का दूषण बहुत हो गया है और प्रदूषित विचार इकट्ठे हो रहे हैं और वही हम डिमांड करते हैं, तो वही प्रदूषण हमको मिलता है। इसीलिए आजकल लोगों में असहनशीलता, लोभ की वृत्ति, त्याग का न होना, ये हमारे मूल्य थे, मूल्यों की जो संस्कृति जो खत्म हो गई है, अवमूल्यन हो गया है और हम जो है जीते जागते एक मैकेनिकल प्रोडक्ट बन गए। हम सब निर्जीव बनते जा रहे हैं। पहले लोग थे वो बड़ा सजीव थे और जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति करते थे। आजकल निर्जीव होने का अर्थ ये है हमारे पास साधन बहुत बढ़ गए हैं, चाहे टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ी है और बहुत से साधन जो है, मेडिकल साइंस के साधन है, खूब साधन मिल गए, लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे चेतन तत्व से दूर होता जा रहा है और व्यक्ति जब चेतन से दूर होगा तब वो जड़ हो जाएगा और जड़वत हो जाएगा। जड़ का अर्थ होता है उसके अंदर कोई तरह का चिंतन नहीं, मात्र जो एक साधन के रूप में वो रह जाता है। तो इसीलिए हमको जड़ नहीं बनना है, हमको तो चेतन बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा चेतन के लोगों के जो है वो हमें उसके रहना चाहिए संगति के अंदर। तो आज का जो पर्यावरण दोहन का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम आया कि वो व्यक्ति को धीरे धीरे जड़ रूप में बनाया जा रहा है, उसको मोबाइल टीवी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। व्यक्ति से पर्सनल इंटरेक्शन करना और व्यक्ति को प्रणाम करना, व्यक्ति से वार्तालाप करना, वो सारा धीरे धीरे छूटता जा रहा है। आज जो अध्यापक को देखिए और स्टूडेंट को देखिए, वो भी पढ़ाई क्लासरूम में हुआ करती थी, आजकल सारी ऑनलाइन में होनी चाहिए। जितना ऑनलाइन का सिस्टम है वो हमको निर्जीव बनाता जा रहा है। जब हमारे जीवन के अंदर कोई सजीवता नहीं रहेगी, यानी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, यानी हम कॉन्शियस लोगों से बात नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, संपर्क नहीं करेंगे, तो हम भी जड़वत बन जाएंगे, एक पत्थर की तरह बन जाएंगे। इसीलिए आज व्यक्ति का दिल और दिमाग है वह जड़वत हो गया है, पत्थरवत हो गया है। वह कोई तरह के रिलेशन के अंदर आदर में, सम्मान में विश्वास नहीं करता। जो हमारी आज वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो लोग की ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की जो है स्लोगन को लेकर के चलते हैं, ज़्यादा रिलेशंस में बिलीव नहीं करते हैं, वो तो भोग की संस्कृति है, उसी के अंदर ही वो पाले पोसते हैं और वही उसका विकास है। उस संस्कृति को हमने अपना लिया। हमारी संस्कृति भोग की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति आदर की संस्कृति है, हमारी संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है, हमारी संस्कृति सजीव संस्कृति है। हम जिंदे लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों को बुलाना, उनको खाना खिलाना, उनसे वार्तालाप करना, उसमें जीवन में सजीवता आती है। आप जड़ से बात करोगे जड़ बनोगे और आप चेतन से बात करोगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि जड़ में तो आनंद है ही नहीं, वो कहाँ से आनंद दे सकता है? चेतन व्यक्ति ही आनंद दे सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका ज़्यादा बहुत अतिरिक्त दोहन कर दिया, यानी पर्यावरण का अतिरिक्त दोहन किया गया, तो उस अतिरिक्त दोहन के दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। आज कहा जाता है कि पृथ्वी बचाओ, अहिंसा बचाओ, यानी अहिंसा एक ऐसा माध्यम है, उसके माध्यम से हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। आज पृथ्वी का जो है बहुत ज़्यादा दोहन, वनों की कटाई हो रही है और वनों को समाप्त किया जा रहा है, वह रोका जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में नए पेड़ पौधे लगाने का अभियान हालांकि चल रहा है। हमें इस अभियान को सघन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 4-5 पेड़ अवश्य लगावे। तो जो कमी आई है पेड़ों की लगने से, जो हमें ऑक्सीजन की कमी आई है, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है, वह सारा रुक जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पर्यावरण के जो है दोहन के क्या क्या नुकसान हैं। दोहन का मतलब होता है अतिरिक्त उपयोग करना। आप किसी भी चीज़ का अतिरिक्त उपयोग करोगे, आप समझ सकते हो कि
क्या दुष्परिणाम हो सकता है। मान लीजिए गधे की कैपेसिटी है 50 केजी भार ढोने की है, आपने उस पर 100 केजी भार डाल दिया तो ये उसका दोहन किया तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो तो गिर जाएगा, थोड़ा चलेगा टूट जाएगा, मर जाएगा। तो हमें जो पर्यावरण के जितने साधन हैं उनको जितनी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता आपको अलाउ की गई है और प्रकृति माँ भी कहती है कि तू आवश्यकता के अनुसार तेरा भरण पोषण कर और आराम से मेरे पास में साधन है। आवश्यकता के अतिरिक्त जो है इन चीज़ों का उपयोग करना है, ये दोहन कहलाता है। तो हमारे प्रकृति के जो दोहन के बहुत बड़े नुकसान हैं, खैर नुकसान हो गया तो हो गया, जब जगह जबी सवेरा है, तो जब हमारे दिमाग के अंदर ये बात आई कि अब अंतिम समय आ गया है, हमें अगर इस पर्यावरण को बचाना है तो हमें इस पर्यावरण के 5 घटकों का दोहन करना पड़ेगा, नए वन लगाने पड़ेंगे, नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है हमें प्राप्ति करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें पर्यावरण के दोहन को रोकना, उसके बहुत नुकसान हैं, और पर्यावरण को हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी हम हिल मिल करके अपने घर को एक मंदिर का रूप बनावें। जब घर सुधरेगा तब समाज सुधरेगा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।